हमारे जीवन की यात्रा कई मोड़ों, तूफानों और रहस्यों से भरी होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे लिए पहले से कुछ अच्छा सोचकर बैठी है। क्या बाइबल में लिखा है हर वादा केवल शब्द है या उसका कोई जीवन में प्रभाव है। मैं आपको ये पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए कहा है वह जरूर पूरा होगा। वो न टल सकता है न रुक सकता है। यही बात बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है। परमेश्वर का वचन केवल प्रेरणादायक विचार नहीं है, वह जीवित है, शक्तिशाली है और जो कहा गया है उसे पूरा करने की ताकत रखता है। पहला, परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता। यशायाह 55:11 ऐसा ही मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, वह व्यर्थ लौटकर मेरे पास नहीं आएगा, परंतु जिस बात के लिए मैं उसे भेजता हूँ उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैं उसे ठहराता हूँ उसमें सफल होगा। ये वचन एक गहरी आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह एक कार्य होता है। उसका वचन बीज की तरह बोया जाता है और समय पर फल लाता है। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत परिणाम न दिखे, पर वचन धरती में काम करता है, भीतर छिपे संघर्षों को जीतता है और समय आने पर प्रकट होता है। हम मनुष्य अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य को जानता है। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो वह न केवल छोड़ेगा बल्कि उसने वादा किया है कि मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दूसरा, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। गिनती 23:19 ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और वह न मनुष्य का पुत्र है कि वह पछताए। जो कुछ उसने कहा है क्या वह उसे न करेगा, और जो कुछ उसने पूछा है क्या वह उसे पूरा न करेगा। यहाँ एक महान आश्वासन छुपा है। मनुष्य चाहे बदल जाए लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसके कहे गए वचनों में पूर्ण सच्चाई होती है। अगर बाइबल में लिखा है कि तू स्थिर होगा और पूछ नहीं, तो वचन आपके जीवन में कभी न कभी पूरा होगा। परमेश्वर की घड़ी इंसान की घड़ी से अलग चलती है। हम जल्दी में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रक्रिया में विश्वास करता है। कई बार वह हमें तपाकर तैयार करता है ताकि जब वचन पूरा हो तब हम उसे संभाल सके। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ वचन की तैयारी होती है। तीसरा, हर वादा समय पर होता है। हबक्कुक 2:3 क्योंकि दर्शन अब भी नियत समय के लिए ठहराया गया है। वह अंत में बोलेगा और झूठा ना निकलेगा। यदि वह देर करे तो उसकी बाट जो, क्योंकि वह निश्चित रीति से आएगा और देर ना करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का वचन मेरे लिए नहीं था, शायद मैं काबिल नहीं, शायद वो किसी और के लिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन इनकार नहीं करता। जब तक आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, उसका वचन आपके जीवन में फल लाएगा। यूसुफ का सपना तुरंत पूरा नहीं हुआ, उसे गुलामी और जेल से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन वह सपना था परमेश्वर का और अंत में पूरा हुआ। उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। आप भी चाहे कितनी ही गहराई में हो, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो उस बात का आकाश और पृथ्वी भी विरोध नहीं कर सकेंगे। चौथा, आपकी बाधाएं वचन को रोक नहीं सकती। रोमियो 8:28 और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यह पद इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने के लिए हमारी हर असफलता, पीड़ा और देर को भी उपयोग में लाता है। चाहे शैतान कितनी भी चाल चले, परमेश्वर उससे बड़ा है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, उसका वचन उससे बड़ा है। परमेश्वर आपके जीवन की टूटी हुई कहानियों को उसके वचनों की रोशनी में खूबसूरत गवाही में बदल सकता है। इसको व्यक्तिगत उदाहरण की तरह समझे। सोचिए, एक किसान जो बीज बोता है, वह जानता है कि फसल तुरंत नहीं आएगी, लेकिन उसे विश्वास है कि बीज सही है, भूमि तैयार है और मौसम का समय आएगा। वैसे ही जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बोया गया है, वो बाइबल पढ़ने से हो, किसी प्रचार से हो या एक आत्मिक अनुभव से, तो वह बीज जरूर अंकुरित होगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान का वादा किया तो वह वचन 25 साल बाद पूरा हुआ, लेकिन क्या वह वादा झूठा था? नहीं, परमेश्वर देरी से आया पर सही समय पर आया। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, धैर्य रखे, परमेश्वर की घड़ी पर विश्वास रखे। दूसरा, वचन पर टिके रहें। शैतान चाहे कुछ भी बोले, आप उस वचन को याद करें जो परमेश्वर ने कहा है।
तीसरा, प्रार्थना करें, हर दिन उस वचन को सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। चौथा, आत्मिक दृष्टि बनाए रखें, शारीरिक परिस्थितियों से नहीं आत्मिक सत्य से देखना सीखें। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए कहा है वह जरूर पूरा होगा। यह केवल एक दिलासा नहीं है, यह आत्मा की एक गहराई है, एक चट्टान है जिस पर आप अपने जीवन को खड़ा कर सकते हैं। जब परमेश्वर बोलता है तो पूरी सृष्टि रुक जाती है और उसका वचन रास्ता बनाता है। शायद आज आप संघर्ष में हैं, पर कल यही संघर्ष आपकी गवाही बन जाएगा। शायद आज सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन एक नई शुरुआत करेगा। इसलिए विश्वास करें, चलते रहे और उस दिन का इंतजार करें जब आप कहेंगे वो जो वचन था वो आज पूरा हुआ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।